Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter number 14, that is time, and this chapter I have completed and started the activity worksheet 13 which is based on टाइम. ये जो हमारा चैप्टर 14 है इसी पे बेस्ड हमारे वर्कशीट है, वो मैंने स्टार्ट करवा दिया था पिछले वीडियो में. तो आज के वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो को. आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स. 3 के आगे से करना शुरू करेंगे. यू कैन ओपन योर बुक. पेज नंबर इज़ 157. पेज नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 3. Tick the months which have 30 days. You have to tick the names of the months which have 30 days. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है. Tick the months which have 30 days. And months are March, April, July, August, September, and June. These are the names of the months, and we have to tick the months which have 30 days. So first one is March. Children, March has 31 days. इसमें 30 days नहीं होते हैं तो इसको हम टिक नहीं करेंगे. But April में 30 days होते हैं. April month has 30 days, so we will take this. Then July में 30 days नहीं होते हैं. August में भी नहीं होते हैं. दोनों में 31 days होते हैं. September में 30 days होते हैं और June में 30 days होते हैं. जो मैंने आपको पोएम बताई थी, 30 days have September, है ना, April, June and November. तो नवंबर का मंथ इसमें नहीं है. Coming to question number 4. RAGHAV Raghav's birthday is on 14th April. His sister Rene's birthday falls exactly 2 months later. When is Rene's birthday? When is Rene's birthday? When is Rene's birthday? क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोई राघव है, उसका बर्थडे 14th अप्रैल को आता है. हर महीने हर साल 14th अप्रैल को राघव का बर्थडे आता है. और उसकी बहन का बर्थडे, उसके सिस्टर का बर्थडे कब आता है? एग्जैक्टली 2 months लेटर. लेटर मतलब बाद. एग्जैक्टली 2 महीने बाद, एग्जैक्टली 2 महीने बाद उसकी बहन का बर्थडे आता है. तो उसकी बहन का बर्थडे कब आता है? तो 14th अप्रैल है, ठीक है. उसके 2 महीने बाद क्या आएगा? अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है. अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद क्या आता है? जून. तो 2 महीने बाद क्या आएगा? जून. और डेट तो सेम है, तो यानी कि 14th जून. उसकी बहन का बर्थडे कब आएगा? 14th जून को. एग्जैक्टली 2 महीने बाद कौन सा दिन है? अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून. तो रीनी का बर्थडे है. आंसर आप क्या लिखेंगे? 14th जून. रीनी का बर्थडे है 14th जून को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इसको इरेज कर देती हूँ मैं.
क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। हम इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी कर चुके हैं वाइल डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, सो यू वुड बी एबल टू डू दिस ऑल्सो। ये भी आप कर पाएंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला वाला है टुडे इज ट्यूसडे। Today is Tuesday. Tomorrow will be blank। मतलब आज ट्यूसडे है, टुडे इज ट्यूसडे। टुडे इज ट्यूसडे, आज अगर ट्यूसडे है तो टुमारो मतलब आने वाला कल, जो नेक्स्ट डे, टुमारो मतलब नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या होगा? तो टुमारो विल बी वेंसडे। If today is Tuesday, tomorrow will be Wednesday. Number B, today is Friday. Today is Friday. आज Friday है, ठीक है। तो yesterday मतलब previous day, जो दिन बीत गया, Friday से पहले वाला दिन। आज अगर Friday है तो कल क्या था, जो दिन बीता वो क्या था? तो वो था थर्सडे। फ्राइडे से पहले आता है थर्सडे। द डे बिफोर फ्राइडे इज थर्सडे। सी, इन विच मंथ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड? रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड किस महीने में, किस मंथ में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन, सो वी ऑल नो दैट रिपब्लिक डे कब होता है। अभी आज 24 है, मतलब 2 दिन बाद। तो आंसर आएगा जनवरी। जनवरी महीने में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। डे, विच इज द 6th month ऑफ द ईयर? साल का 6th month कौन सा होता है? विच इज द 6th month ऑफ अ ईयर? विच इज द 6th month ऑफ ईयर? साल का 6th month कौन सा होता है? आंसर इज जून। साल का 6th month होता है जून। सो ये हो गया आपका एक्टिविटी वर्कशीट कंप्लीट। जो एक्टिविटी वर्कशीट 13 है वो पूरी हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग। डाटा इट इज़ कॉल्ड डेटा हैंडलिंग, सॉरी, डेटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर इज़ 15। तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर, एनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर, एंड उसको हैंडल करना क्या होता है? उससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह की क्वेश्चंस किए जाएं उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो दैट इज़ कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। उसमें क्या होता है कि आपको एक टेबल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में या पिक्चर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यू हैव टू गो थ्रू दैट इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू रीड दैट इन्फॉर्मेशन। इफ इट इज़ इन पिक्चर फॉर्म, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट पिक्चर. If it is in the form of number, you have to go through that number, and then accordingly you have to answer the questions which are based on that information. उसी information के basis पर आपको आंसर देना पड़ता है। अब आप अपनी बुक खोल सकते हैं, पेज नंबर है 158, प्रेजेंटिंग डेटा इन टैब्यूलर फॉर्म। अब यहाँ पर डेटा को टेबुलर फॉर्म में देना है। कभी कभी हमें ऑलरेडी टैब्यूलर फॉर्म में डेटा मिला रहता है और फिर उसके बेसिस पे हम आंसर करते हैं। कभी कभी हमें टेबुलर फॉर्म में बनाना पड़ता है डेटा को।
तो यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी कोविड की वजह से हमारे स्कूल बंद हैं, तो इस टेबुलर फॉर्म को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कितने बच्चे कार से स्कूल आते हैं, कितने बच्चे बाइक से आते हैं, कितने बच्चे वैन से आते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। बट क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है, इसलिए हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वाला हम नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ 159 पेज, समर uniform. You can see some children, they are in the school garden during their lunch break. Now you have to look at their uniform. आपको यूनिफॉर्म को ऑब्जर्व करना है. Count the number of students wearing different dresses and write. अब आप देखोगे ड्रेसेस में क्या है कि कुछ बच्चों ने फुल पैंट पहना है, गर्ल्स ने स्कर्ट पहना है, और कुछ बच्चों ने शॉर्ट्स पहना है, हाफ पैंट जिसको बोलते हैं वो पहना हुआ है। तो आपको अकॉर्डिंगली वो नंबर आपको टेबुलर फॉर्म में डाटा बनाना है, ठीक है। आपको डाटा बनाना है, जैसे कि ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ड्रेस और यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले हम लिखेंगे पैंट। पैंट मतलब फुल पैंट। कितने बच्चों ने फुल पैंट पहना है? सो यू हैव टू लुक इनटू द पिक्चर, यू हैव टू लुक एट द पिक्चर, और आपको काउंट करना है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने फुल पैंट पहना हुआ है। अब देखेंगे फ़ोटो में कि 4 बच्चे हैं जिन्होंने फुल पैंट पहना हुआ है। एक पेड़ के नीचे है, एक उसके सामने है, एक ग्रुप में बातें कर रहे हैं। तो 4 हमें बॉयज़ ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने फुल पैंट पहना हुआ है। तो यू विल राइट हियर 4। उसके बाद आपको लिखना है स्कर्ट। कितने जो लड़कियां हैं, लड़कियों ने तो स्कर्ट ही पहना हुआ है ना, तो कितनी गर्ल्स हैं टोटल और जिन्होंने स्कर्ट पहना हुआ है? तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 गर्ल्स हैं जिन्होंने स्कर्ट पहना हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारा हाफ पैंट। कितने बॉयज़ हैं जिन्होंने हाफ पैंट पहना हुआ है? तो सॉरी गर्ल्स तो 5 हैं, सॉरी गर्ल्स 5 है कि गर्ल्स 7 है? गर्ल्स 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, यस। स्कर्ट तो 7 लोगों ने पहना हुआ है। और हाफ पैंट कितने बच्चों ने पहना है? हाफ पैंट मेरे ख्याल से 5 बॉयज़ हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यस। हाफ पैंट 5 बॉयज़ ने पहना है। अब आप टोटल देखोगे तो नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? आप अगर पूरे लंच ब्रेक के टाइम में को जो बच्चे का जो सीन है, टोटल 16 बच्चे हैं, और हम इसको टोटल करते हैं तो क्या हमारे 16 आ रहे हैं? हम करेंगे 7 + 4 कितना होता है? 11, और 11 + 5 कितना होता है? 16। मतलब ये हमारे 16 बच्चे हो गए। तो ये हमने टेबल बना लिया, ठीक है। दिस इज़ द डेटा इन टेबुलर फॉर्म। ये हमारा डेटा हो गया टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वेयरिंग पैंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी students are wearing pants। pants मतलब full pants। कितने बच्चे हैं जिन्होंने pants पहना है? तो we can say 4, है ना। 4 बच्चों ने pants पहना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है how many students are wearing half pants। how many students are wearing हाफ पैंट्स। कितने बच्चों ने हाफ पैंट्स पहना है? 5 बॉयज़ हैं जिन्होंने हाफ पैंट पहना हुआ है। हाउ मेनी आर गर्ल स्टूडेंट्स। हाउ मेनी आर गर्ल स्टूडेंट्स। कितनी उसमें लड़कियां हैं? 7। गर्ल्स कितनी हैं? 7 है। What do the boys students prefer to wear? टिक पैंट और हाफ पैंट।
मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है, व्हाट डू द बॉय स्टूडेंट्स प्रेफर टू वेयर। उसमें ऑप्शन है पैंट या हाफ पैंट। बॉय स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं पहनना, हाफ पैंट या पैंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा बच्चों ने हाफ पैंट पहना है, तो हम हाफ पैंट को टिक कर सकते हैं। जो आपके ऑप्शन है उसमें आप हाफ पैंट को टिक कर लेंगे बस। तो ये था पहला आपका डेटा हैंडलिंग। ओके, देन नेक्स्ट पेज पर हम आ जाएंगे। ज्योमेट्रिकल मैन है, अब ये हमको करना होगा, और एक ब्रेकफास्ट टेबल, दो हमारे बच्चे हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।